प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का आरोह पुस्तक का पद्य खंड का पाठ 1 कबीर। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पद्य भाग पाठ 1 कबीर। कबीर का जो जीवन परिचय है वो मैं आपको एक और वीडियो में पढ़ाऊंगी और जीवन परिचय की पूरी मेरी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें मैंने कवियों और लेखकों का जीवन परिचय काफ़ी टाइम से पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पद नंबर 1। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। पहले मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ है उनके अर्थ बता देती हूँ। तो इसमें जो पहला एक है इसका मतलब तो होता है ईश्वर, और दूसरा एक है उसका मतलब होता है एक। तिन्ही को का मतलब होता है उनके लिए। दोजक का मतलब होता है नरक से। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि हमने तो एक ही ईश्वर को जाना है। जो लोग ईश्वर और जगत को मतलब कि संसार को अलग अलग मानते हैं उनके लिए तो नरक ही है, अर्थात उन्हें तो नरक में ही जाना पड़ेगा, और ऐसे लोग अज्ञानी भी होते हैं। अगली पंक्तियां हैं बच्चों। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है इसमें समाना का मतलब होता है व्याप्त होना, खाक का मतलब होता है मिट्टी, गड़े का मतलब होता है बने, भांडे का मतलब होता है बर्तन, कोहरा का मतलब है कुम्हार से। इसका अर्थ है एक ही हवा है, एक ही पानी है और सब ओर एक ही प्रकाश समाया हुआ है। कुम्हार ने एक ही मिट्टी को सानकर उस मिट्टी से बहुत से बर्तन बनाए हैं। अगली पंक्तियां हैं। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी यंत्री तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसका मतलब बच्चों, इसके जो शब्दार्थ है इसमें बाड़ी का मतलब होता है बढ़ई से, जो लकड़ी का काम करता है। काष्ठ का मतलब है लकड़ी से। घटी का मतलब होता है हृदय से। अंतरी का मतलब है अंदर। इसका अर्थ है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटकर अलग कर देता है परंतु लकड़ी में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। अग्नि तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तभी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ईश्वर को कोई भी हम प्राणियों से दूर नहीं कर सकता। सबके हृदय में ईश्वर व्याप्त है परंतु वह अनेक अनेक रूपों में है। जैसे हिंदू लोग तो उसे ईश्वर के रूप में जानते हैं, मुस्लिम लोग उसे अल्लाह के रूप में जानते हैं, इसी प्रकार से वो अलग अलग रूपों में व्याप्त है। अगली पंक्तियां हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसके शब्दार्थों में माया का मतलब होता है भ्रम से, लुभाना का मतलब होता है आकर्षित करना, गरवाना का मतलब होता है घमंड करना, व्यापय का मतलब होता है प्रभावित करना। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, यह संसार भ्रम में पड़कर लालच कर रहा है, ललचा रहा है और घमंड से भर गया है। कबीरदास जी पूछते हैं, हे मनुष्यों, पता नहीं तुम्हें किस बात का घमंड है। कबीर ईश्वर के प्रेम दीवाने होकर निर्भीक हो गए हैं, बिल्कुल निडर हो गए हैं और अब उन्हें सांसारिक माया मोह कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते। अब आता है बच्चों पद नंबर 2।
पद नंबर 2 की जो पहली और दूसरी पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इसमें जो शब्दार्थ है बोराना, बोराना का मतलब होता है पागल होना। साच, साच का मतलब होता है सच्चाई। धावे, धावे का मतलब है दौड़ना। पतियाना, पतियाना का मतलब है विश्वास करना। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि संतों को देखकर संसार के लोग पागल हो जाते हैं, और यदि मैं इन्हें सच्चाई बताता हूं तो वो मुझे बांधने दौड़ने लगते हैं और झूठे लोगों पर विश्वास करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, तीसरी और चौथी नंबर की पंक्तियां। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब इन पंक्तियों के जो कठिन शब्दार्थ है उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। नेमी का मतलब है नियमों का पालन करने वाले, धर्मी का मतलब है धर्म का पालन करने वाले। इन पंक्तियों का अर्थ है, मैंने इस संसार में नियमों का पालन करने वाले देखे, धर्म के नियमों का पालन करने वाले देखे। ये सब लोग सुबह उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी स्वयं की आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं, और ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अगली पंक्तियां हैं बच्चों। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदवीर बतावे, उनमें ऊहे जो ज्ञाना। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ का अर्थ है बहुतक, बहुतक का मतलब होता है अनेक। पीर औलिया, पीर औलिया का मतलब होता है इस्लाम धर्म को मानने वाले पीर फकीर। किताब का मतलब है किताब, मुरीद का मतलब है शिष्य, तदवीर का मतलब है उपाय। इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने मुसलमानों के अनेक पीर फकीर देखे। वे धार्मिक पुस्तकें, कुरान आदि पढ़ते हैं। वे अपने शिष्यों को खुदा को प्राप्त करने के उपाय भी बताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में उतना ही ज्ञान होता है। अगली पंक्तियां हैं बच्चों। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ हैं। आसन मारी का मतलब होता है समाधि लगाकर। डिंब का मतलब होता है घमंड। गुमाना, गुमाना का मतलब होता है अहंकार। पीपर, पीपर का मतलब है पीपल का पेड़। पाथर का मतलब है पत्थर। इन पंक्तियों का अर्थ है, ऐसे पाखंडी लोग भी हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और उनके मन में बहुत ज्यादा घमंड होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग पीपल और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने पर गर्व करते हैं, अहंकार महसूस करते हैं। अगली पंक्तियां हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इनके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार से। इन पंक्तियों के अनुमाना का मतलब होता है माथे पर तिलक और छापे लगाना। साखी शब्दई का मतलब है दोहों और पदों में रचित कविता। खबरी का मतलब होता है ज्ञान से। इन पंक्तियों का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे लोग टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। अज्ञानी लोग दोहा और पदों में रचित कविता को गाकर अपनी भक्ति दिखाते फिरते हैं, परंतु उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। अगली पंक्तियां हैं। हिंदू कही मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काऊ जाना। इनमें कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से। इन पंक्तियों का लरी लरी का मतलब होता है लड़ लड़कर, मुए, मुए का मतलब होता है मर गए, मर्म का मतलब होता है धर्म का रहस्य। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम से प्यार है, मुसलमान कहते हैं उन पर रहम करने वाला खुदा है, उन्हें रहीम से प्यार है। दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। वे एक ही ईश्वर के बंदे हैं, इस रहस्य को वे समझ नहीं पाते।
अगली पंक्तियां हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। मंत्र का मतलब होता है बच्चों ईश्वर को पाने का उपाय बताना। सिख का मतलब होता है शिष्य से, बूढ़े का मतलब होता है डूब गए। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है, हिंदू और मुसलमानों के धर्म गुरु घर घर जाकर लोगों को ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, परंतु उन्हें खुद अपने धर्म गुरु होने का घमंड रहता है। ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शिष्य भी उनके साथ ही अज्ञानता के समुद्र में डूब जाते हैं। अंत समय में उनके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। अगली पंक्तियां हैं बच्चों, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। भर्म का मतलब होता है भ्रम, कैतिक का मतलब होता है कितना या कब तक, कहो का मतलब होता है समझाऊं, कहा का मतलब होता है कहना, सहजे सहजे का मतलब होता है सहज साधना से, सहज का मतलब होता है ईश्वर, समाना मतलब विलीन होना, मिल जाना। इन पंक्तियों का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, हे साधना करने वालों मेरी बात सुनो, ये सभी लोग अज्ञान और भ्रम में पड़े हुए हैं और सत्य को नहीं समझते। मैं इन्हें कितना समझाता हूँ परंतु ये मेरा कहा नहीं मानते। सहज प्रेम के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकता है, अर्थात प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपकी क्लास में आपकी तरह पढ़ रहे हो, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।